मन में बोल लो, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि भाई कॉपी पे लिखना है, कमेंट ही करना है। ये हम जानते हैं गुरुजी, ये तो 7 सही 1/7 है। मैंने कहा हाँ, अरे ये तो 14 सही 2/7 का आधा है, तो 14 सही 2/7 होता है 1/7, उसका आधा 1/14। बहुत बढ़िया। तो सर ये भी तो इसी की फैमिली से बिलोंग करता है, ये वाला 7.14 है, और ये 7 तिया 21 और 14 तिया 42, यानी कि ये कितना है 3/14। बहुत बढ़िया बात है यार। ये तो 6 सही 2/3, वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन डोंट वरी, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वो आएगा जिससे गुणा करने पर 90 के 100 के करीब पहुंच जाए। तो यहां हम जानते हैं 15 ही होगा, क्योंकि 15 ही ऐसा हो सकता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 100 बन सकता है। हर किसी में ऐसा ही होता है क्या सर? हाँ, आप अगर कभी भूल भी जाओ, जैसे कि मान लो क्या ये स्टूडेंट सोचेंगे कि ये 1/7 है, तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्यों? आप ऐसा चेक कर लिया करो, 7 का 14 7 से गुणा कर रहा हूं तो 100 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 100 के पास पहुंचना है, तो क्या 7 का 7 से गुणा कर रहा हूं तो 100 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कभी नहीं हो सकता, 14 ही होगा, क्योंकि 14 7 98 हो गया, देखो 15 6 की 90 हो गया, 100 के करीब। ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 या 9, 160/3। कल मैंने बताया था 160/3 परसेंटेज, परसेंटेज को बटे 100 लिख देते हैं, और इसको काटेंगे 0 से 0, 2 से काटा 8 बार, और 2 से काटा हमने 5 बार, ठीक है 8/15। तो ये कितना है 8/15। 37.5 कितना होता है? 3/8। ये कितना होता है? 1/24। ये कितना होता है? 7.7। ये किसका है? ये 1/13, जो कि 7.7 होता है, उसका 3 गुना ही तो है ये, तभी तो बन रहा है। तो यानी कि ये हो गया 3/13। ये कितना होता है? 1/17। ये कितना होता है? 1/19। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ गई बात? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, है ना? सुनील इसको पूरी तरीके से सॉल्व करो, है ना? 160/100 लिखो, 8/15 आएगा, ठीक है ना? चीजें क्लियर हो रही है? हाँ, सेकंड वाला 1/16 होगा सर, सेकंड वाला 1/16 होगा, गलत बात नहीं। 1/16 क्या होगा? 12.5%। चलो एक तरीका बताता हूँ, देखो 25% कितना होता है? बताओ बताओ, 12.5 कितना होता है? बोलो बोलो, टेल मी टेल मी। 6.25 कितना होता है? बोलते जाओ। और इसका भी आधा कर दोगे तो 3.125 कितना होता है? 125 ही आएगा ना? हाँ ठीक है, देखो 25% होता है 1/4। 12.5, इसका भी आधा 1/8, इसका भी आधा 1/16, तो ये 1/16 होगा। 6.25, 6.66 1/15 होता है, ठीक है? चलिएगा, है ना? 6.25 होता है 1/16, ठीक है? 3.125, इसका भी आधा 1/32, है ना? मजेदार चीज। अरे गणित बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, आप इसको बस महसूस करो और खेलते रहो। याद कैसे रखें? याद की जिम्मेदारी मेरी है ना? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बस आप तो एक बार देख के लिखते जाओ इनको, है ना? एक बार लिखते जाओ, 3-4 दिन मेरे को दे दो, छठवां 7वां दिन होगा ना, खेलना सिखा दूंगा। मैंने नीचे लिंक डलवा दी है प्रैक्टिस उसकी, परसेंटेज के टेस्ट लेने वाला हूँ, वीकली टेस्ट, उसकी लिंक नीचे है, नोटिफाई कर लेना। इस वीक को संडे को टेस्ट लेने वाला हूँ, और 3 बजे भी सर्च और इंडाइसिस पढ़ाऊंगा, 3 बजे भी सर्च और इंडाइसिस पढ़ाऊंगा, नीचे लिंक है संडे को, है ना? तो मैंने बता दिया है, बाकी मैं कल आपको अच्छे से और बता दूंगा, लेकिन जिनको ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ यार, मान के चल लो कि कल को ये बोल दे भाई साहब हमारा कोई कि गुरुजी अगर मुझे निकालना हो 62.5%, तो ये कितना होता है? आराम से सोच के बताना, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और अगर मैं आपसे कह देता हूं 162.5%, इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें हम करेंगे।
तो आप ये जानते हैं ये तो 5/8 होता है सर, सब लिखा हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन ध्यान इस बात का दें कभी भी 100 में आ जाए, कभी भी कोई परसेंटेज 100 में आ जाए, 100 प्लस में आ जाए, तो ध्यान रखना कि 100% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 होता है। और 62.5 तोड़ दो, मतलब तोड़ना सीखना है आपको। 62.5 कितना होता है, 5/8। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक टमाटर पास 13/8, ये कितना हो जाएगा 13/8। चीजें क्लियर है, ठीक है। अभी चुपचाप पढ़ाई करिए, बढ़िया तरीके से चीजों को लिखा रहा हूं, आपको देखनी है बस, चीजें आपको समझना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये डेली रिवीजन चलता रहेगा, अपने आप याद हो जाएंगी, आप टेंशन ना लो इस चीज की। चलो एक और लाइन लिखवा देता हूं फटाफट से। अच्छा ये बताओ 20% कितना होता है, जल्दी से बताओ यार, 20% कितना होता है सर, 1/5। 40% सर 2/5। 60% मन में, चाहे कॉपी में मत लिखो, मन में बोलते जाओ, 3/5। और 80% कितना हो जाएगा, 4/5, मन में लिखते जाइए। इसके साथ साथ एक सीरीज और है जो मैंने आपको बताई थी, 5% बराबर कितना होता है, 1/20। तो जल्दी से बताओ 15% कितना होगा, जल्दी से बताओ 45% कितना होगा, जल्दी से बताओ 75% कितना होगा। हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। जल्दी से बताओ 22.5 कितना होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। 32.5 कितना होगा, है ना, सॉरी 35 दूनी 70 और 37.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बस हो गया, इनका बताओ फटाफट, चलो जल्दी से बता दो। तो आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है, हाँ ठीक है। 5% है, उसका 3 टाइम है, तो 3/20। 5% का कितना है, 9 टाइम है, 9 गुना, देखो ना पन्नाम 45, तो 1/20 होता है, तो ये 9/20 हो जाएगा। 5% का कितना है, 15 गुना, तो 15/20 यानी कि 3/4, ठीक है। 22.5 45 का आधा है, यानी कि इस 9/20 का आधा 9/40। क्लियर हो गया भाई, यहां तक आप सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा लग रहा है, रिवीजन करना जरूरी है। देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो डूबना जाए रहे, पता नहीं क्या है। चलिए देखते हैं, तो आराम से मस्त पढ़ाई करो, क्वेश्चन कराइए। अब तो अमित कुमार जैसा मैं पढ़ा रहा हूं एक बार वैसा पढ़ के देखो, पंचायती सब धरी की धरी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। अभी चलते रहो यार, देखो मैंने बहुत प्लानिंग के साथ ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना, मस्त सब कुछ सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। रिजल्ट अंत में आता है, तो कंक्लूजन देखना कि परसेंटेज आपको आया या नहीं आया, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। पहली चीज, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि 20% की किसी चीज में मैं वृद्धि कर रहा हूं, तो 20% की वृद्धि करने का क्या मतलब होता है बताइए। तो सर आपने कल हमें बताया था कि 20% का मतलब होता है 1/5, और यह 5 क्या होती है, हमारी बेस नंबर होती है, यानी कि ये बेस होता है हमेशा। यानी कि कभी भी कोई संख्या में वृद्धि बोलेगा ना, आपको संख्या तो जाने दो बाहर में, संख्या को मत देखना, पहले आप परसेंटेज को पकड़ लेना, है ना, परसेंटेज को पकड़ लेना, और इस परसेंटेज को पकड़ लेना और इसका फ्रैक्शन लिख देना। ये जो नीचे दे रखा होगा ना, हमेशा वही ओरिजिनल संख्या है। तो ये बेस है, इसको हम ओरिजिनल संख्या भी बोलते हैं, इसको हम इनिशियल पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक मान भी बोलते हैं, ये सब कुछ इसी को बोलेंगे। अब मैं इसमें वृद्धि की कह रहा हूं, तो काम को समझो, कहने का मतलब समझो यार, 20% की वृद्धि, यानी कि इस 5 में 1 की वृद्धि, इंक्रीमेंट, यानी कि 5 पहले है तो अब 6 हो जाएगा गुरुजी। ये हमारी इनिशियल संख्या है, अब वो 6 बन गई है, फाइनल हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूं 57 1/7, तुम्हें बड़ा परेशान किया है इसने, इसकी कमी, तो आप मुझे बताइए क्या होगा। मैंने बोला 57 सही 1/7% की कमी बताओ, कि यार कुछ नहीं है गुरुजी, आप चुप रहो 1 मिनट, पहले हमें करने दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका परसेंटेज है, सबसे पहले कमी वृद्धि को छोड़ दो, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 4/7 होती है, पता होना चाहिए।
अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं भी पता है तो इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि याद हो जाएंगी, पहली बात। अब इसको देखो 4/7 होता है, मैंने क्या कहा कि 7 में 4 की कमी 3। ये ध्यान रखना, रेलवे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे भी टफ दे दे, नहीं है। क्वेश्चन तो इससे ही इजी आएंगे, लेकिन जब परसेंटेज पढ़ रहे हो तो कहीं भी जाकर खड़े हो जाओ, क्वेश्चन बन जाए, ऐसी ताकत देना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए कृपया करके ढंग से देखते रहें। बाद में देखो ना 4/7 होता है, तो 7 हमारी इनिशियल है, उसमें 4 की कमी करनी है, तो 7 में से अगर 4 घटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा ना, तो 7 से 3 होगा। क्लियर है माय डियर? चलो इसी भी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना है ना, अभी रिवीजन ही चल रहा है। अगर मैं बोल देता हूं 87.5% की अगर मैं वृद्धि करता हूं तो गुरुजी क्या होगा बताओ? किसी भी संख्या में मैंने 87.5% की वृद्धि कर दी और रेशो कितना बन जाएगा आप मुझे बताएं। चलो मंगेश कह रहे हैं सर CHSL के सारे क्वेश्चन लगा पाए, बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश, आपने मेरे पे भरोसा किया और उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाए। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं। चलिएगा, तो 87.5 गुरुजी 1/8 की फैमिली से बिलोंग करता है, 1/8 होता है 12.5, और 12.5 का कौन सा मल्टीपल है यार? ये 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 7 84, उसी के पास लग रहा है, यानी कि ये 7/8 है। हाँ है तो है, 8 क्या है, ये हमारी इनिशियल संख्या है, इसमें क्या करना है, वृद्धि करनी है ना, तो 7 की वृद्धि कर दो, तो 7 की वृद्धि करूंगा 8 में 15 हो जाएगा, तो ये हमारा इनिशियल नंबर है, 15 हमारा फाइनल नंबर है। 8 से 15 कोई दिक्कत? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब कुछ होगा धीरे धीरे ही होगा, लेकिन वीडियो को लाइक वाइक खींच के करते रहिए। मैं इसलिए अभी नहीं कह रहा हूं क्योंकि शायद मैं इसके काबिल अभी नहीं बनाऊं कि मैं आपसे कह पाऊं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए कहना उचित भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समझ में आ रही है छोटी छोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। अब मैं आगे चलना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के साथ आपकी लड़ाई करवाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई टाइम नहीं दूंगा क्योंकि टाइम मेरे लिए काफी कीमती है। आप जरा देख लीजिए, आराम से करेंगे। मैं आपको कुछ अलग लेवल पर गणित सिखाना चाहता हूं, कृपया करके थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट हम सिखा देते हैं आपको आज भी। चलो कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट लिख लो। सारी चीजें कंसेप्ट के थ्रू चलती हैं, कि छोटी छोटी चीजें आपको आगे ले जाएंगी। मैं कभी कहता हूं ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने लिख दी बी ए का कितना परसेंट है। तीसरी चीज ए बी से कितना परसेंट अधिक है। चौथी चीज बी ए से कितना परसेंट कम है। पांचवी चीज सी से ए आपका कुछ परसेंट, चलो ये टाइप बाद में ले लेते हैं ना, क्योंकि वो फिर मैं कंपेयर कराने वाली बात कर रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अब बोला गया है ए बी का कितना परसेंट है। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी परसेंटेज सॉल्व करना है। ये जो चीजें हैं ये डीआई में भी काम आएंगी, सभी जगह काम आने वाली हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां परसेंटेज ना हो, अगर है तो ढूंढ के लाकर बता दो मेरे को।
कोई सिंगल ऐसा चैप्टर हो अर्थमेटिक में जहां परसेंटेज काम ना आए, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है। ठीक है माय डियर, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी का कितना परसेंट है? किसका? अरे किसका? अरे है किसका? बी का। गुरुजी बी का, चिल्लाइए मत। बी का कौन? ए में क्या? ए किसका? पूछो इससे। बोल बी का। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि यहां बी सब कुछ है। तुलना हो रही है, आपसे कह दे कि भाई उस लड़के के नंबर तेरे से यार इतने परसेंट कम आए या ज्यादा आए, या तेरे नंबर उससे इतने परसेंट हैं, बोलते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना, तो वो परसेंटेज में भी काम आता है। कंपैरिजन जिससे होगा, जो बेस है, पड़ोस का लड़का या पड़ोस की लड़की, जो माँ बाप कहते हैं कि वो देख दुनिया के कितने अच्छे नंबर आए हैं, तो वो सामने वाले अगर 2-3 लड़के होंगे वही दुनिया है उनके लिए, और उस दुनिया के नाम पर काफी टॉर्चर हो रहे हो। ठीक है, तो सेम काम है। ए बी का कितना परसेंट है? किसका? बी का। कौन? ए इंटू 100। यानी कि जो रेस्पेक्ट है वो नीचे बी को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिसके साथ का आ गया वही नीचे आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बी ए का। अरे किसका? ए का गुरुजी। तो नीचे क्या आएगा? ए। कौन? बी। बी ए का। यहां पर कोई अधिक या कम लिखा हुआ है क्या? क्या अधिक या कम लिखा हुआ है, या मोर और लेस लिखा हुआ है? ठीक है, मोर और लेस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कोई काम का नहीं है। ठीक, नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है माय डियर, बी ए का कितना परसेंट है? तो बी अपॉन ए। ए ए ए किसका? ए का मतलब नीचे। बी ए बी से। अब यहां बताओ, फिर से कंपैरिजन हो रहा है यहां, लेकिन अधिक लिखा हुआ है, यानी कि मोर लिखा हुआ है। ठीक है, कि कितना परसेंट ए बी से कितना परसेंट अधिक है? कौन अधिक है भैया? कौन अधिक है? बोले ए अधिक है। कैसे पता? क्वेश्चन कह रहा है ए बी से अधिक है। कितना अधिक है ये पूछना है, तो कुछ नहीं करना, ए ज्यादा है ना, ए ज्यादा है बी से। कितना ज्यादा है? ए माइनस बी। भाई जो ज्यादा होगा वही तो कुछ पता लगेंगे। भाई अगर मान के चलो ये 10 है और ये 6 है, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो ए माइनस बी ही हम करते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। किसके रेस्पेक्ट में? बी से, तो नीचे बी आएगा इंटू 100। क्लियर हो गई क्या बात? बात क्लियर हो रही है? नीचे बी ए से कितना कम है? अब कौन कम है? ए से बी। बी ए से कितना कम है? बी कम है ना, लेकिन आएगा ऊपर क्या? ए माइनस बी ही आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस लगाओ कि बी ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो यार यानी कि ए ज्यादा हो गया, ए माइनस बी। कंफ्यूज नहीं होना है, बी ए से कितना कम है? बी कम है ना, ए ज्यादा है तो ए माइनस बी। किसके रेस्पेक्ट में? ए से। ए से। ये तो फ्रैक्शन आ गई, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल देते तो 100 का गुना हो जाता है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देते तो 100 का गुना हो जाता है। ठीक है माय डियर, यहां तक बातें क्लियर हो गई क्या? आएगा ए माइनस बी, क्या टेंशन हो रही है? ज्यादा कम की टेंशन मत लो आप, सिंपल सी बात है। अब 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखा भाई 20 का कितना परसेंट है ना? मैंने लिख दिया 40-70 का कितना परसेंट है? मैंने लिख दिया 80-90 से कितने परसेंट कम है? मैंने लिख दिया 100-70 से कितना परसेंट अधिक है? सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट से करके बता दो। जिसके साथ में से आ जाए, जिसके साथ में का आ जाए, उनको लगा दीजिए। कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। 20-30 का, तो 20 किसका? अरे किसका? अरे 30 का यार।
यानी कि 30 को बेस में लेना है क्या, 30 को रेस्पेक्ट में लेना है क्या, लेना पड़ेगा 30 का इंटू 100, 66 2/3 बिना पेन चलाए। 40 70 का, किसका 40, किसका 70 का, 4/7, इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 57 1/7%। 80 90 से कितना परसेंट कम है, 80 90 से कितना कम है 10। पहले तो अंतर निकाल लो, किससे 90 से, तो जो जिसके साथ में से आ गया वो नीचे आ जाता है। 1/9 क्या होता है 11.11%, या सही 11 सही 1/9 लिखाया हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, और ये 100 70 से कितना अधिक है, 100 कितना अधिक है 30, किससे 70 से, तो 3/7 क्या होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, 3/7 पता होना चाहिए। 42 सही 6/7, याद करो, मजा आ रहा है। 42 सही 6/7, 42 सही 6/7, क्योंकि 14 या 42 है ना, 14 सही 2/7 होता है, तो 42 सही 6/7 आंसर आ जाएगा। बिना पेन चलाए कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहां तक। हाँ, यहां तक आपको समझ में आ गया, क्या आप खींचकर लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। अभी तो बहुत समय है भाई, मजा आ रहा है यार, अभी तो सीखना स्टार्ट ही किया तुमने, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब शुरुआत हुई है असली परसेंटेज की, अब थोड़ा परसेंटेज याद होना शुरू हो गया तुम्हें। ये मैं साइकोलॉजिकल बता सकता हूं कि मैंने जो 3 दिन मेहनत की है वो बर्बाद नहीं जा रही है। आपको लग रहा होगा कि सर समय निकल रहा है, अरे अगर ये समय उपयोग कर लिया तो क्या हम आगे की गणित को बहुत आसान बना पाएंगे। हाँ, पूरा प्रॉफिट लॉस आने वाला चैप्टर है ना, प्रॉफिट लॉस और SICI उंगलियों पे करवा दूंगा, गारंटी से बोल रहा हूं। अभी चुप रह के पढ़ाई करो। चलो अगला प्रश्न करते हैं, और बढ़िया तरीके से लाइक खींच रहो। 16-17 हजार बच्चे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, इसको करते हैं, चलो तसल्ली से करते हैं। आप एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। सर नहीं समझ में आया सर, कुछ भी कर लो, आप समझ में आया ही नहीं। मैंने कहा भाई सब्र कर ले, तो चल ऐसा करो, आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए, एक काम कर दो बस। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और आपको समझ में नहीं आया, ये मैंने एग्री करता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि इस 20% को क्या कह सकते हो आप, क्या आपको हिम्मत है 20% को कुछ कहने की, आप कह सकते हो, क्यों नहीं यार। 20% है ना, तो पहले इस परसेंट को आगे हाथ लो, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को 1/5 लिख देते हो, अब मैं खेलना सिखाऊंगा, अब मैं खेलना सिखाऊंगा। अरे यार ये 1/5 है, ये 5 क्या है, याद करो सर, बेस है या कोई ओरिजिनल संख्या है, या वो है जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। बिल्कुल सही, दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं में से बड़ी संख्या का, किसका, बड़ी संख्या का, तो नीचे क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, राइट। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, लार्ज नंबर होगी, लार्ज नंबर। सही है स्पेलिंग, इंग्लिश लिख दिया, देख लो मैंने, इंग्लिश कर रहे थे तुम। बड़ी संख्या यही है, सोच लो आराम से तसल्ली से, क्योंकि देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा, अभी मैं घास नहीं काटना चाहता, ठीक है। यही बेस है। क्यों नीचे बड़ी संख्या क्यों आई, क्वेश्चन पढ़ो, अंतर दोनों में से बड़ी संख्या का, इसका सुनाई नहीं दे रहा, बड़ी संख्या का, तो नीचे बड़ी संख्या होगा, तो ये क्या है, अंतर है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या अगर 5 है तो छोटी संख्या 4 ही होगी, तभी तो अंतर 1 रेशो बना होगा। यानी कि स्मॉल नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्यों सर, अरे यार बड़ी संख्या 5 है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या 4 ही तो होगी, तभी तो उनका अंतर कितना होगा, 1 होगा, और होना भी तो चाहिए। क्यों सर 1 ऊपर क्यों होगा, अरे बोला गया है ना कि अंतर है, ऊपर वाला हिस्सा अंतर है। बोले यो मजा हो गए, तो छोटी संख्या 20 है, तो यानी कि 4 अनुपात बराबर आपका 20 है, 1 बराबर कितना होगा 5, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25। 5 रेशो है ना, मान लो नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना अभी,
सीख रहे हो अभी तो तुम सीख रहे हो। सीखने में तो दुविधाएं आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, लोग ताने भी देंगे, घसीटेंगे भी सही, लेकिन उन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। लाइफ का सबसे बड़ा परम सत्य है। ठीक है, चलिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से करना, तसल्ली पूर्वक करना। आता है तो ठीक है, वरना मैं हूं ना, वही काम करो जो सिखाया गया है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बड़ी संख्या को मान लो L, छोटी संख्या को मान लो S, ऐसे मान लिया करो। तो बड़ी संख्या का 40% यानी कि 2/5 होता है। अब आपको फ्रैक्शन में लिखना है, गणित आसान बनानी है ना, वह बराबर है किसके? छोटी संख्या के 60% के। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बोला गया है वही काम किया है, आप भी चेक कर सकते हो, मैं कोई छुपा थोड़ी रहा हूं आपसे। 5 से 5 कट गया, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर का रेशो 3/2 ही आएगा, ये सबको पता है, क्योंकि लार्ज नंबर के सामने लार्ज अनुपात, छोटे नंबर के सामने छोटा अनुपात। अब दोनों संख्याओं का योग 150 है। अब रेशो का क्वेश्चन बन गया, रेशो भी क्लियर हो रहा है यहां से।